लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से कई ने मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत पर ये कमेंट्स किया था कि मुहर्रम की फ़जीलत क्या है, मुहर्रमुल हराम के महीने की फ़जीलत क्या है, क्या इसके सवाब हैं, इस पर आपने कुछ बयान कीजिए। मैं इंशाअल्लाह मुहर्रम के फ़ज़ाइल पर कुछ बातें आपको पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। इस्लामी साल का इस माह मुबारक की हुर्मत यानी ताज़ीम की वजह से इसे मुहर्रम का नाम दिया गया है। मुहर्रम नाम की वजह है कि ये महीना मोहतरम है, इज़्ज़त वाला है। अल्लाह पाक ने इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने से फरमाया और हमें इसमें अजर सवाब और खैर बरकत के कसीर यानी बहुत से मौका अता फरमाया है। बंदा मोमिन के लिए अपना पसंदीदा बंदा बनने की राहें अल्लाह ने इस महीने में खोल रखा है, ताकि साल के शुरू से ही बंदा अपने रब के करीब हो जाए और तौबा करे तो उसके गुनाह बख्शी दिए जाएं। नेकियों का असर बंदे पर साल के इख्तिताम तक रहे, हत्ता कि साल का आखिरी महीना जुल्हिज्जतुल हराम भी इबादत में गुजरे। उम्मीद है कि इसके लिए पूरे साल की इताअत लिखी जाए, क्योंकि जिसके अमल की इब्तिदा और इंतहा इबादत पर हो तो वो उसके हुक्म में है जो दोनों वक्तों के दरमियान भी इबादत में लगा ही रहा हो। सुभान अल्लाह। रोज़ुर रय्याहीन सफ़ा नंबर 275 में ये बात लिखी है। एक शख्स हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रमज़ान के अलावा मैं किस महीने में रोज़े रखूँ? पूछा कि रमज़ान के अलावा मैं किस महीने में रोज़े रखूँ? तो इरशाद फरमाया, अगर तुमने रमज़ान के बाद किसी महीने के रोज़े रखने हों तो मुहर्रम के रोज़े रखो, कि ये अल्लाह पाक का महीना है। इस महीने में एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह पाक ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और दूसरों की तौबा भी कबूल फरमाएगा। यानी आशुरा, यानी एक दिन ऐसा जिसमें एक कौम की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई और साथ में ये बशारत भी दिया कि जो भी इस दिन तौबा करेगा अल्लाह करीम उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 1 सफ़ा 327 हदीस नंबर 1334 में हदीस पाक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। सबसे अफजल रोज़े रमज़ान के बाद मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ सफ़ा 456 की हदीस पाक है। मुहर्रमुल हराम के जो पहला अशरा है यानी शुरू के जो 10 दिन हैं, इसकी भी खुसूसी फ़जीलत है। हज़रत सैयदना उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबाए किराम 3 अशरों की ताज़ीम किया करते थे। सहाबाए किराम 3 अशरे ऐसे थे, अशरा मतलब 10 दिन, 10 दिन महीनों के शुरू के 3 ऐसे 10 दिन हैं जिनकी सहाबा ताज़ीम करते थे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, रमज़ान का आखिरी 10 दिन, इसकी सहाबा इज़्ज़त करते थे। जुल्हिज्जतुल हराम, जुल्हिज्जा ने हज के महीने का पहला 10 दिन, सहाबा इसका एहतराम करते थे। और मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा, सहाबाए किराम इसका भी एहतराम करते थे। सुभान अल्लाह। यानी हमें भी चाहिए कि मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा का एहतराम क्या करें। लताइफुल मारिफ सफ़ा नंबर 36 में ये बात लिखी है। आइए मज़ीद सुनते हैं मुहर्रमुल हराम की भी फ़जीलत और मुहर्रम के रोज़े की भी फ़जीलत। आइए सुनते चले जाइए। सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है और फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल यानी रात की नमाज है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा एक महीने के रोज़े के बराबर है। यह भी हदीस पाक है। मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा एक महीने के रोज़े के बराबर है। अल-मुअज्जमुस सगीर लितबरानी जिल्द 2 सफ़ा 71। और रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुहर्रमुल हराम में 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता का रोज़ा रखा, जिसने मुहर्रमुल हराम में 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता का रोज़ा रखा, उसके लिए 2 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। मजमू ज़वाइद जिल्द 3 सफ़ा 438 हदीस नंबर 5151।
और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के रोज़े के बाद आपने सुना कि रमज़ान के रोज़े के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम के ही जो रोज़े हैं ये रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करें कि इस दिन रोज़ा रखें, और अगर रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह करीम इस रोज़े की अल्हम्दुलिल्लाह आपको बरकतें खूब अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से यौम आशूरा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया, तो आपने फरमाया, आपके इसके ताल्लुक़ से आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकी दिनों पर फजीलत के तौर पर यौम आशूरा के अलावा किसी दिन का और बाकी महीनों पर फजीलत के तौर पर रमज़ान के अलावा किसी महीने का रोज़ा रखा हो। यानी बहुत फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम के महीने की है। मुहर्रमुल हराम के महीने की बड़ी बरकतें हैं। आप इस महीने में रोज़े भी रखा करें। आशूरा पर इंशाअल्लाह मैं एक अलग क्लिप तैयार करने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ मुहर्रम का था कि मुहर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का ये मोहतरम और अज़मत वाला महीना, इसमें रोज़ा रखने के भी सवाब हैं। आप चाहें तो 1 तारीख से 10 तारीख तक के पूरे रोज़े रखें, या फिर पूरे महीने में आप अगर चाहें ख़ास दिनों के उसमें रोज़े रखें, पूरा महीना रोज़ा रखना चाहें पूरा महीना रोज़ा रखें। बड़ी बरकतों वाला महीना है ये मुहर्रमुल हराम। अगर इस साल की शुरू वाले महीने में, ये साल का पहला ही महीना है ना, इसी मुक़द्दस महीने में अगर आप इबादत गुजार बनने की सआदतें हासिल कर लिए और इबादत करने में वाले बन जाए ना, तो इंशाअल्लाह साल भर इसकी बहारें आप महसूस करेंगे। अल्लाह करम फरमाए। रमज़ान के बाद मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो आप मुहर्रम के रोज़े रखा करें, खुराफात से बचें, बेजा घूमने फिरने से बचें, बाज़ारों की रौनक बनने से बचें, बल्कि इस महीने में खूब इबादत करें, खूब रियाज़ात करें, अपने घर में रहें, बिल्कुल तमाशाई ना बने, बिल्कुल अनाप शनाप चीज़ों को देखने के लिए अपने घरों से ना निकलें, बल्कि अपने घर में रहकर इबादत करें। इंशाअल्लाह मुहर्रम की बरकतें आपको हासिल होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।